इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम एनिलीन, या इसी प्रोसेस को हम लोग डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। देखो डाई एजो का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे N2 आपस में होता है। ये एजो ग्रुप बहुत जगह पे, काफ़ी जगह पे ये कलर फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे अगर क्लोथ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो देखो अगर मैं इसका स्टेटमेंट बताऊं तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि व्हेन कोई भी जैसे एनिलीन है उसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड और HCl के प्रेजेंस में, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये थोड़ा सा जो रिएक्शन है ये रिलेट करता है हमारे सैंडमेयर रिएक्शन से, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन में भी देखो हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन को NaNO2 से ट्रीट करते हैं और डाईएजो ग्रुप फॉर्म होता है और फाइनली हमको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन मिलता है। तो सेम रिएक्शन यहाँ भी थोड़ी सी रिलेट करती है उससे। देखो अगर इसका फर्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूँ कि जब भी कोई एनिलीन को हम लोग नाइट्रस एसिड क्या है अपने पास HNO2 और HCl से ट्रीट करेंगे तो ये डायज़ोनियम क्लोराइड या फिर इसको मैं बोल दूँ डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है। उसके बाद ये जो डायज़ोनियम क्लोराइड बना हुआ है, ठीक है, जो डायज़ोनियम सॉल्ट बना हुआ है, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं या वाटर से, या इसको मैं बोल दूँ कि जब भी हम लोग हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेनॉल में, ठीक है। और ये फेनॉल का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है, बहुत जगह पे ये रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। अब देखो अगर स्टेप 1 की बात करें यहाँ पे, तो स्टेप 1 में मैंने क्या बोला था कि जब भी हम लोग किसी एनिलीन को, मतलब बेंजीन में क्या हमारे पास जब NH2 आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। प्लस ये किससे रिएक्शन कर रहा है हमारा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, नाइट्रस एसिड, और इसमें क्या ऐड करना है हमको, HCl। तो देखो ये सिंपल सा एक फॉर्मेशन बनाता है बेंजीन में N2Cl का, डायज़ोनियम क्लोराइड का। ये रिएक्शन जो होती है कोल्ड कंडीशंस में होती है, तो यहाँ पे 273 लिख दूँ या 283 फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास और Cl के पास चला जाता है। फिर देखो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन को लेके बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या मिलता है हमको 2H2O का फॉर्मेशन मिलता है। इसके बाद देखो सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचा, Cl भी इसके पास चला गया, N2 भी इसके पास, और ये वाटर रिलीज़ हो गया यहाँ से। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास N2Cl का फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग किससे ट्रीट करवा रहे हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर दे रहे हैं, किससे, वाटर से, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो जो हमारे पास डायज़ोनियम क्लोराइड बना हुआ है, या इसको हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या इसको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज मतलब यहाँ पे अगर मैं वाटर का रिएक्शन कर दूँ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में करना था ये रिएक्शन, देखो लास्ट स्टेप में लिखा था हमने कि ये रिएक्शन हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या देखने को मिलने वाला है कि ये जो वाटर है ये तो डिवाइड होगा H और OH में, ठीक है, और N2 क्या है, गैसियस फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहला प्रोडक्ट तो मेरे को क्या मिलने वाला है, ये HCl कंबाइन हो जाएंगे आपस में, प्लस ये N2 गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या बच गया, ठीक है, एक बेंजीन बचा है जिसकी एक पोजीशन खाली हुई है, ठीक है, और नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे OH आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिससे हमको फेनॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस रिएक्शन में।